पोस्ट मॉडर्निज्म में महाबयानी की इस्तिलाह बार बार इस्तेमाल होती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि महाबयानियाँ किसे कहते हैं। महाबयानियों के लिए अंग्रेजी में मेटा नैरेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैक्रो नैरेटिव, मास्टर नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव की इस्तिलाहें भी राइज हैं। मेटा नैरेटिव से मुराद वसी, हमागीर और कुल्ली तसव्वुर जो इंसानी तारीख, समाज और इल्म को एक खास मानी में पिरोने की कोशिश करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का फिक्री ढांचा या फ्रेमवर्क होता है जो दुनिया को, इंसानी समाज को और उसकी तारीख को समझने और उसकी ताबीर करने और उसके अंदर अपने मानी या अपने कद्र मुतय्यन करने का एक नाम है। इसका तसव्वुर फ्रांसिस ल्यूतार की किताब द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो 1979 में पब्लिश हुई थी उससे शुरू होता है। मेटा नैरेटिव की अगर हम एग्जाम्पल लें तो मार्क्सिज्म है जो इन तमाम इंसानी तारीख को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के तनाजुर में या तबकाती कशमकश के तनाजुर में समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह फ्राइडिज्म है और फ्राइडिज्म इंसानी नफ्सियात को जिनसी डिजायर्स या जो कम्प्लेक्सेस हैं उनकी मदद से इंसान की शख्सियत को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह डार्विन की थ्योरी है जो एवोल्यूशन के ऊपर यकीन रखती है, या बहुत सारे रिलीजियस बयानियाँ भी मौजूद हैं जो इंसानी तारीख और इंसानी इल्म और इंसानी समाज को एक खास मानी में पिरोने की कोशिश करते हैं। मेटा नैरेटिव के अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये कुल्लियत पर या टोटलिटी पर यकीन रखता है और इंसानी समाज को एक खास वादत में पिरोने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा इट गिव्स मीनिंग्स, मेरा मतलब है कि ये सिर्फ वाकयात को बयान नहीं कर रहा होता मेटा नैरेटिव, बल्कि वाकयात के बयान की अपनी खास ताबीर भी कर रहा होता है और उसको मानी देने की कोशिश करता है और उन तमाम चीज़ों को छुपाता है जो उसके खिलाफ होती हैं और उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जो उसके हक में होती हैं। इसके साथ साथ इट इज कनेक्टेड विद द पावर, ये खास तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और ताकतवर जो ग्रोह या ताकतवर स्टेट्स हैं उनके मौक़िफ़ की हिमायत भी कर रहा होता है। इसके अलावा इसका एक खास फीचर ये भी है कि ये यूनिवर्सल होने का दावा भी करता है और तमाम ज़मानों और तमाम जगहों और तमाम सोसाइटीज़ के अंदर ये दावा करता है कि इसके जो नज़रियात और एतक़ादात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो फ्रांसिस ल्यूतार थे उन्होंने अपनी किताब द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस के अंदर मेटा नैरेटिव को निगेट किया। उन्होंने कहा कि ये मॉडर्न एज के अंदर तो वैलिड थे, लेकिन अब पोस्ट मॉडर्न एज में मेटा नैरेटिव की कोई अहमियत नहीं रही। अब हम माइक्रो नैरेटिव के ऊपर बिलीव करते हैं और जो मेटा नैरेटिव है पोस्ट मॉडर्निज्म उसको शक की नजर से देखती है।